अत्याचार नहीं थमा तो आंदोलन होगा। सवाल यहां पर यह है कि क्या इमरान समर्थक फिर से इस्लामाबाद घेरेंगे? क्या फिर इस्लामाबाद में खूनी खेल होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार इस विषय को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीटीआई समर्थक जो है वो अब लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लगातार उनका ये आरोप है कि इमरान खान को जिस तरह से कैद किया गया है वो बदले की राजनीति है। एक साजिश के तहत इमरान खान को इस वक्त जेल में कैद किया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में दो धड़े आर पार नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। लगातार पीटीआई नेता जो है वो शहबाज शरीफ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ पीटीआई नेता अब्दुल समद इकबाल जी जुड़े हैं और हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हसैन जावेद जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत अब्दुल समद इकबाल जी मैं आपसे करना चाहूंगा। अब्दुल जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार ये व्यवहार इमरान खान के साथ किया जा रहा है, मैं आपके पास आऊंगा, इस सवाल पर जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। क्या पाकिस्तान में फिर खूनी खेल होगा? क्या जिन्नालैंड फिर जलेगा? क्या 25 नवंबर 2024 का इतिहास दोहराएगा? क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर बवाल होगा? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध होकर रहेगा? इन सवालों की चर्चा पेशावर से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक तब होने लगी जब नियाजी खान के नुमाइंदों का गुस्सा भड़क उठा। इमरान समर्थकों में आक्रोश इसलिए क्योंकि रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान से मिलने की इजाजत पीटीआई के नेताओं को नहीं मिली। पीटीआई नेताओं को जेल अधिकारियों ने इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी। दरअसल हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए थे कि पीटीआई नेताओं और इमरान के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने दिया जाए। इसके बावजूद पीटीआई नेताओं को उनसे जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पीटीआई पर आरोप है कि इमरान खान को अपने बच्चों से बात करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही। उन्हें ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। इमरान समर्थकों ने शहबाज शरीफ के इशारे पर जेल में बंद नियाजी खान को परेशान करने का आरोप लगाया। बासी खाना देने, नमाज नहीं पढ़ने देने समेत कई गंभीर आरोप लगाकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ऐलान कर दिया, जुल्म नहीं सहेंगे, हल्ला बोलेंगे। खान रूल ऑफ लॉ के लिए 600 दिन हुए कि वो जेल में सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा पे कि इमरान खान कहते हैं कि गरीब और अमीर के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जर्नलों के लिए एक अलग कानून है और आम आवाम के लिए एक अलग कानून। ऐसे कानून इसके बाप भी हमसे नहीं मनवा सकते। जो कानून इनके लिए होगा वो हमारे लिए है, जो हमारे लिए है वो इनके लिए होगा। मैं वक्त जाया नहीं करूंगा और कायदी बैठे हुए एक बार फिर आप तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जाते जाते एक वादा लेना चाहूंगा कि तमाम साथी आज उठा के ये कसम लें कि जो सरदार अख्तर जहां महंगल फैसला करेंगे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, फिर इंसाफ आपके साथ है। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर। पीटीआई कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा पाकिस्तान में बड़े बवंडर का संकेत दे रहा है। ये आक्रोश बड़े बवाल की ओर इशारा कर रहा है। सवाल है कि क्या इमरान समर्थक फिर इस्लामाबाद घेरेंगे?
क्या इस्लामाबाद की सड़कें फिर खून से लाल होंगी? और सवाल ये भी कि क्या सलाखों के पीछे से ही इमरान पाकिस्तान को जलाएंगे? क्या जिन्नालैंड में गृह युद्ध कराएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब्दुल समद इकबाल जी, नेता पीटीआई, और हुसैन जावेद जी, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। अब्दुल समद इकबाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले भी मैंने सवाल किया, इमरान खान के साथ जो इस वक्त व्यवहार जेल के अंदर किया जा रहा है, उस व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या आपको जिस तरीके से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जहां दूसरी ओर अगर विपक्ष को लेकर बात करें, पाकिस्तानी विपक्ष को लेकर लगातार उनका ये कहना कि पीटीआई के नेताओं के द्वारा केवल और केवल आरोप लगाया जा रहा है, इस तरीके की कोई भी स्थिति नहीं है? पहले तो मेरा नाम जरा करेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नाम अब्दुल समद याकूब है, इकबाल नहीं। दूसरी बात ये कि इस वक्त जेल में जिस तरीके से खान साहब को आइसोलेट किया गया है और जिस तरीके से वो ये चाहते हैं कि खान साहब की कम्युनिकेशन जो है वो बंद कर दी जाए, ताकि खान साहब जो है वो किसी किस्म का पैगाम, क्योंकि इस वक्त की मिलिट्री रजीम जो है या ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को एक मेजर थ्रेट के तौर पे लेती है। और उनका ये ख्याल है कि अब जो है कुछ दिनों में या खान साहब ये ऐलान करेंगे कि दोबारा से एक और रैली का आगाज किया जाए, जिस तरीके से एक फाइनल कॉल दी थी पिछले नवंबर में और कई लोग मारे गए थे हमारे। तो इस वक्त बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं है, बलूचिस्तान का इशू है, टीटीपी का इशू है, लेकिन इन सब में से इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है वो इमरान खान से होता है। तो इस तरह से आज ही के दिन, आज से 45 साल पहले भुट्टो को फांसी दी गई थी और आज तक जो है भुट्टो को सियासी तौर पे आप एलिमिनेट नहीं कर सके। तो समझ नहीं आती कि इस एस्टेब्लिशमेंट को जो है क्या मसला है कि वो माजी से आज तक कुछ सीख नहीं सके। तो उनको चाहिए ये कि अगर ये एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी देने के बाद भी जो है वो कुछ अचीव नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है इनका, और ये शायद आखिरी इनके लिए मौका हो, वरना इस तरह की रियासतें जो हैं वो इस तरह के हालात में चल नहीं पाया करती। जी, ठीक है, ठीक है। जावेद साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर अब्दुल समद जी को सुना और दूसरी और तमाम पीटीआई नेताओं को भी आप सुन रहे हैं, क्या स्थितियाँ इस वक्त है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, अगर पीटीआई को सुने, इधर शहबाज सरकार को सुने, तो लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर अभी से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। जावेद जी। जी अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और समद साहब को भी सलाम। देखिए, बात ये इस वक्त जो हालात हैं वो समद साहब ने सही कहा है कि हालात तो बहुत ज्यादा जो है अनसर्टन है मुल्क के अंदर, चाहे आपको सियासी हवाले से देखें, चाहे आप उसको टीटीपी के हवाले से देखें या बीएलए के हवाले से देखें। लेकिन चूंकि मैंने आपकी रिपोर्ट भी सुनी, आपका इंट्रो भी सुना, उसमें आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि क्या दोबारा से कोई इस्लामाबाद की तरफ सियासी यलगार होगी, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अब हालात वो नहीं है जो इससे पहले 2022 के अंदर थे या 2021 के अंदर थे। हालात जो है वो बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं, और खुद पीटीआई का जो मसला है, जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसका सबसे बड़ा मसला है कि इस पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो रहे हैं, आपस में ग्रुपिंग्स हो रही हैं, कुछ इसमें डव है, कुछ इसमें हॉक्स हैं। जो हॉक्स हैं वो आज भी ये कहते हैं कि हमें फौज के साथ या हुकूमत के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं करना है, हमें इसी तरह डटे रहना है, और इसी में हमें आगे जाके सियासी कामयाबी मिल सकती है। दूसरी जानब जो डव्स हैं वो उसमें यही कहते हैं कि हमने देख लिया, इस्लामाबाद पे यलगार भी कर ली, एक बार नहीं कई बार कर ली है, और इन्हीं गलती की वजह से 9 मई भी हो गया। और पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जो कहता है कि हमें 9 मई तक जाना नहीं चाहिए था, वो एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी हुआ है और उसका पार्टी को नुकसान भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस टाइम इमरान खान जो है खुद उनके अंदर भी सोच ये है कि किसी तरह ऐसा रास्ता निकले कि उनकी सियासी मैदान के अंदर वापसी भी हो जाए, और फिर सियासी हवाले से, चाहे फिर उनके आगे पीपल्स पार्टी है या उनके आगे शहबाज शरीफ की नून लीग है, सियासी हवाले से इनका आपस में जो है वो इस तरह का जो खींचातानी है वो चलती भी रहे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इन फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि इलेक्शंस के हवाले से कुछ हो सकता है,
तो देखिए अभी जो हालात है इसमें इलेक्शन तो बिल्कुल भी जी आउट ऑफ क्वेश्चन है और जी उसका भी कोई इम्कान नहीं है। तो मैं समझता हूँ पीटीआई का सबसे बड़ा मसला है कि उनको फैसला करना है कि वो फ्यूचर के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ एक वर्किंग ताल्लुक रखना चाहते हैं या कॉन्स्टेंटली उन्होंने महाजराई पे चलना है। जी। अब्दुल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है, यहाँ सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की जा रही है। जिस तरीके से जो आरोप आप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, अगर उन आरोपों को मैं आधार बनाऊं तो अब्दुल जी, इस अवहेलना को लेकर किस तरीके से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का अगला कदम होगा? देखें, इससे तो बातें मजीद एक्सपोज हो रही हैं। ये जी लोग इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्लियरली एक चीज़ है कि कोर्ट ऑर्डर देती है। ये आलिया हमजा की आपने गुफ्तगू सुनी अभी कुछ देर पहले, आपने अपनी इन्फॉर्म वो चलाई थी रिपोर्ट, जी उसमें वो बाहर जेल के बाहर से ही वो गुफ्तगू थी, ऑर्डर लेके गई और उनको कोर्ट के ऑर्डर्स यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, बात ये कि एक्सपोज इस तरह से हो रहे हैं कि जेल एक कर्नल के तहत चल रही है। एक कर्नल जो है वो एक जेल चला रहा है और जब तक वो उस कर्नल साहब की इजाज़त नहीं होती तो कोई चाहे कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके आए या ना लेके आए, या किसी को अगर 45 मिनट की मुलाकात हो तो 2.5 घंटे की मुलाकात, तो मर्जी जो है वो जेल भी अब उनके कंट्रोल में है। जाहिर बात है कि खान साहब जेल में है। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये हिस्टोरिकली ना 1971 से सीख सके हैं कि 71 में इन्होंने जब मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो फिर क्या हुआ था। जी देखें, इस वक्त जो है मसला सियासत का नहीं है, मसला रियासत का है। जी रियासतें जो हैं वो इस तरीके से किसी को एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होता है उसके विल को सप्रेस करके और प्रेस करके, आप मेरी आवाज़ को दबा के मुझे जेल में डाल के आप रियासत नहीं चला सकते। आप बंदूक के नोक पे कितनी देर तक आप जो है, ये तो एक कब्जा करने वाली बात होती है कि जैसे आपने एक ऑक्युपाइड टेरिटरी के तौर पे आप पाकिस्तान को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि आप एक एब्सोल्यूट पावर जो है वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी ये वक्त से सबक नहीं सीखेंगे तो फिर इनका अंजाम जो है वो ज़ियाउल हक से ज़्यादा बुरा होगा। जी जावेद जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों को लगातार आप मुझसे बेहतर तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर इन स्थितियों को लेकर मैं आपसे जवाब चाहूँ, आपको क्या लगता है कि इन स्थितियों के पीछे क्या हुक्मरानों का हाथ है, या फिर केवल जेल मैनुअल या फिर जो नियम कायदे कानून है उनके तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, या ये रोक टोक लगाई जा रही है? अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीटीआई नेताओं के द्वारा उन्हें सही माना जाए तो। जावेद जी देखिए मैं इस हद तक तो मैं समद साहब की बात से एग्री करता हूँ। आपने भी इंट्रो में भी कहा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ना, या जी कोई भी कोर्ट जिसका फैसला उस पर तो मनून अमल होना चाहिए कि जी जो अगर एक कैदी भी है या वो एक सियासी कैदी, तो उससे जो एक मिलने के जो भी औकात है, जो भी टाइम टेबल है, जितने लोग भी उसको जितने टाइम में भी मिल सकते हैं या उसके कुछ खास डेज होते हैं, उस हिसाब पे तो अमल होना चाहिए। जो है ये चीज अफसोसनाक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ अगर हम ये जो ईद के इसमें दिन गुजरे हैं इनको निकाल दें, तो वैसे इमरान खान साहब की अपने उनका जो राब्ता है वो उनका अपनी बहनों से भी है। पार्टी के अंदर उनके यहाँ बकायदा एक उनके लीडर है सलमान अकरम राजा साहब, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पार्टी से जो बंदा आके उनको मिलना चाहता है तो वो लिस्ट जो है वो सलमान साहब के हाथ में ही होती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको किसी आइसोलेशन के अंदर रखा है। ईद पे वाकई इस तरह की चीजें हुई हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। बट कई ऐसे पीटीआई के लोग हैं जो आज भी, मतलब उन्होंने आज भी कहा, कल भी कहा कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर वो जी सलमान अकरम साहब से पूछे, आगे अब जो है बिल्कुल ईद जो है वो खत्म हो चुकी है, दोबारा से जो मामलात हैं रूटीन में आ चुके, तो सलमान साहब से मिले, वो उनको उनका टाइम लेकर देंगे। तो कई चीजें जो है ना वो मतलब इस अंदाज से भी है। एक बात मैं और कहूंगा कि हो सकता है कि ईद पे उनको अच्छा खाना ना दिया हो, जो कह रहे हैं कि उनको बासी खाना मिला है। मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इससे पहले, ईद से पहले से लेकर जब से इमरान खान अडयाला की जो जेल है उसके अंदर है, उनका खाना बहुत अच्छा आ रहा है और बाकायदा घर का खाना उनको दिया भी जा रहा है। जी उनको जिम जो फैसिलिटी है वो भी हासिल है। तो बाकायदा जो एक जेल होती है ना, जो एक जेल का कॉन्सेप्ट होता है कि बिल्कुल अंधेरा है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उनको जो है उनकी सिक्योरिटी भी टाइट रखी गई है। बाकी वही मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब को सोचने की जरूरत यही है, अगर तो वो अपना सियासी रास्ता चाहते हैं, उनको हुकूमत से, उनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करना होगी। और उसमें भी यही चीज है कि फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके वॉरियर्स उनको कंट्रोल करें,
जिस तरह के हैशटैग चलते हैं, जिस तरह के वो होते हैं, ये चीज खुद इमरान खान के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। बल्कि अब तो यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है सियासी हलकों के अंदर, क्या जो इनके सोशल मीडिया सेल है वो क्या इनकी पार्टी से भी ताकतवर हो गया? क्या वो इमरान खान को भी बाईपास कर रहा है? तो आई थिंक ये चीज अगर कंट्रोल कर लें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, मैं समझता हूँ कि इतना टाइम नहीं लगेगा, इनकी बात बन भी सकती है। और सियासत में हमेशा वापसी का रास्ता खुला होता है। एक जी बात ऐड करूंगा, इस टाइम जो शहबाज हुकूमत है उसके लिए ये एक आइडियल टाइम चल रहा है। कल भी हमारे यहाँ बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर में रही है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर उठ रही है। तो ये शहबाज हुकूमत इस बात पे बहुत ज्यादा खुश है कि भाई पीटीआई के अंदर ही इतने मसले हैं कि वो हमारे लिए किसी किस्म का चैलेंज हो नहीं सकते। और वही बात जो आपकी रिपोर्ट में थी कि इस्लामाबाद की तरफ दोबारा किसी जलगार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी अब्दुल जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और इससे पहले भी हमने ये टकराव जो है सरकार का और पीटीआई का देखा था, और जिस वक्त लगातार ये देखने को मिला कि पीटीआई नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में भरा जा रहा था, लेकिन अब जब आपके नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनसे मिलने की अनुमति तक आपको नहीं दी जा रही है और लगातार कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, ऐसे में पीटीआई का अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से पीटीआई योजना बना रही है और किस तरीके से एक बार फिर से क्या किसी देशव्यापी आंदोलन को देखा जा सकता है पीटीआई के द्वारा? देखिए, पीटीआई ये समझती है कि पीटीआई के पास ये वो मौका है कि जो वो पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करा सकती है। अभी मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जी हमें चाहिए कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, सोशल मीडिया कंट्रोल करना चाहिए, फलां करना चाहिए। देखें, हम कोई पावर स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम कोई हुकूमत की खातिर नहीं लड़े कि हमें इक़्तिदार चाहिए या हमें हुकूमत चाहिए। कौमों की ज़िंदगी में, नेशंस स्टेट्स में, उनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं कि उनको हकीकी आज़ादी का मौका मिलता है। और इस वक्त आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी डीप स्टेट है कि जहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असल हुकूमत उनके पास होती है। ये वो तहरीक है कि इसके बाद हमारा जो आपका असल सवाल है कि हमारा क्या आगे की लाए अमल क्या होगा, स्ट्रैटेजी। हम जाएंगे एजिटेशन में, हम एक और लॉन्ग मार्च में जाएंगे, हम सड़कों पे जाएंगे, हम सड़कों पे जाके हम किसी बैकडोर से जो है ना कोई डील करके बाहर नहीं आएंगे। तो ये बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई डील नहीं होगी और ना डील की हमें ज़रूरत है, ना हमें कोई ऐसी रिलैक्सेशन या कोई कंसेशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इस वक्त हम जो है वो एक और तैयारी कर रहे हैं मार्च की, और चंद ही दिनों में उसका अनाउंस करेंगे, और अनाउंस करने के बाद उसी तरीके से फिर आया जाएगा जो आपने माजी में देखा है। जी बिल्कुल। जावेद जी, जिस तरह से अब्दुल जी को आपने सुना कि पीटीआई जो है एक और तैयारी तो कर रही है मार्च को लेकर या विरोध प्रदर्शन को लेकर, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां लगातार पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं पीटीआई को लेकर, इमरान खान को लेकर, बतौर पत्रकार आपने क्या कुछ अभी तक नोटिस किया, आपने क्या कुछ देखा? क्या इन स्थितियों के बाद पीटीआई पाकिस्तान में और मजबूत होती नजर आई है, या फिर पीटीआई जो है वो गर्त में जाती नजर आई है या कमजोर होती नजर आई है? देखिए अभिषेक, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा, हमारे मुल्क में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी रियलिटीज होती हैं जो चाहे किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद होती है। अब आपने मुझसे पूछा आजकल के हालात में मैंने इस बारे में क्या मैंने अखस इसमें क्या किया, तो मैं ये कहूंगा अगर ये हकीकत है कि ना इस टाइम जो हुकूमत है वो इस टाइम शहबाज हुकूमत, वो शहबाज साहब की हुकूमत है, लेकिन असल फैक्ट ये है कि आज फेयर और फ्री इलेक्शन हो तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये इमरान खान की पार्टी के इलेक्शन हो। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे शहबाज हुकूमत को जो भी क्वेश्चन मिला है इसमें उनका हाथ बहुत ज्यादा कम है और वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो किसकी वजह से एंजॉय कर रहे हैं। तो पीटीआई का जो एक उनका वोट बैंक है, जो उनकी इलेक्शन फोर्स है ना, उसका अभी भी शहबाज हो या पीपल्स पार्टी, उनके पास कोई तो नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और भी है कि हम एक डेडिकेटेड कंट्री और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। आपको जो है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो एक हकीकत है। हर कोई उनकी तरफ उनका मूड देख के यहाँ पे बात भी करता है। खुद इमरान खान इसकी मिसाल है, 2018 में जिस तरह वो इक्तदार में आए, वो इतनी मैसिव इलेक्शन फोर्स नहीं थे जो वो आज है। तो मैं समझता हूँ उस टाइम भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक सफ़े पे थे और वो 2018 में इक्तदार पे आए। तो ये दो हकीकतें कि इलेक्शन फोर्स जो है और एक सियासी फोर्स जो है वो पीटीआई है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में आप एस्टेब्लिशमेंट को नजरअंदाज भी कर नहीं सकते। और एक मैं आपको जाते जाते अंदर की बात बताऊं, इस टाइम पीटीआई में इमरान खान के बाद सबसे मजबूत किरदार निभा रहे हैं वो केपीके के सीएम है गड्डापुर साहब।
और उस टाइम वो जो है डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लिंक करते हैं और इमरान खान के साथ भी उनका राब्ता जारी रहता है। ठीक है, इमरान खान को उनसे कभी कभी इख्तलाफ होता है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, लेकिन उनको पता है कि अगर उनकी सही मानों में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो गंडापुर साहब है। और जब भी इनकी डील होगी तो इनकी डील होती है या कोई ब्रेक थ्रू होता है, गंडापुर साहब का बहुत अहम उसमें रोल होगा। लेकिन आखिरी बात यही कहूंगा, बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद खुद इमरान खान ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वो इतने सबर के साथ हट जाएंगे और बाहर जाने के लिए बहुत शुरू की तबीयत, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कोई तासुर उन्होंने दिया नहीं। वो जेल में बैठे रहे हैं। ऐसी जो एक हिम्मत है ना, ये हमारे सियासतदानों में बहुत कम दिखाई देती है। जी अब्दुल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार